पूछना पड़ेगा। चलो ठीक, क्या पढ़े लास्ट में? लास्ट में क्या चल रहा था? है अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट पढ़ लिया? बताओ, बनाने की विधि पढ़ लिया? पढ़ने नहीं पढ़ी? पढ़ तो ली ना? हाँ, लास्ट में पढ़े थे अमोनियम नाइट्रेट। इसमें 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट। और 50% किसके रूप में पाई जाती है? अमोनियम के रूप में। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? एक बार मार्क लिखा ना सर, कितना पाई जाती है? 33। सबसे अधिक क्या होता है बताओ? आदर्श अग्राही होगा। सबसे अधिक आदर्श अग्राही कौन सा होता है? और सबसे कम कौन सा होता है? कौन सा होता है? और अमोनियम नाइट्रेट के बाद कौन सा है? यूरिया। कौन सी होती है? यूरिया। बताओ, यूरिया सुपर ग्रेनुलर किसे कहेंगे? इसमें दानों का वजन कितना हो? 1 ग्राम। हल हो गया आप इसमें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कैन। लालो थर्ड, लालो इसमें थर्ड कौन सा होता हो? कैन। थर्ड लिखो उसमें CAN, कैन। कैन का नाम क्या बताओ? कैल्शियम अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब बताओ इसके अन्य नाम की बात करें। क्या क्या अन्य नाम है इसके कैन के? अन्य नाम, एक तो बोलते हैं इसको, बताओ, किसान खाद। क्या बोलेंगे इसको? किसान खाद बोलते हैं। ठीक है, एक इसको बोलते हैं सोना खाद। क्या बोलेंगे इसको? सोना, सोना खाद। क्या बोलेंगे इसको? तो सोना खाद। सोना खाद के नाम से बढ़िया सी आ रही है आपको। ठीक है, कौन सा बताओ? सोना खाद। वाह वाह, मैं सोच रहा आपको मालूम नहीं है कुछ भी, लेकिन आप बहुत सब कुछ जानते हो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नाइट्रो चा। क्या होता है? और एक होता है नाइट्रो लाइम। क्या होता है? नाइट्रो लाइम। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो लाइम। पहला कौन सा बताओ? किसान खाद। दूसरा सोना खाद। तीसरा, चौथा कौन सा हो गया? नाइट्रो लाइम। इसके अन्य नाम होते हैं, जैसे आपके भी घर पे अन्य नाम होंगे, बोलते हैं सभी के होते हैं। कोई नाम से बोलता है घर पे आपको? स्पेशली भाई बहनों में तो नाम खतरनाक होते हैं, हैं? वो तो जिंदगी में नाम लेके बोलता ही नहीं है। मरेड़ी खिचड़ी कितना क्या क्या बोल देते हैं। और बोलते हैं कि नहीं बोलते आपके? अब सभी को नाम से बोलते हैं। लड़कियों को वैसे बोलते हैं ना, भाई बहनों में तो होती है फाइटिंग, वो जिंदगी में नाम लेके बोलता ही नहीं है। अब मालूम नहीं आज क्या करो, क्या ऐसे डोर मेंशन कैसे हो आप? मैं लिखने के लिए नहीं बोला अभी, मैंने तो बोला ही नहीं अभी। अच्छा, कौन कौन लिख लिया देखे? हाँ अच्छा, वाह वाह। अब कहाँ जाएगा तो बता, लिखे है? हाँ चलो ठीक है। हाँ, कैन क्या होता है? किसान। क्या होता है? इसको किसान खाद, सोना खाद, नाइट्रोजैक और नाइट्रो नाइन। अब सुनना, इसकी जो प्रकृति होती है कौन सी बताओ? उदासीन। कौन सी होती है? मतलब ये कौन सा होता है? न्यूट्रल। कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। कौन सा? ये उदासीन होता है। मतलब जैसे मान लो कोई अम्लीय होता है, कोई क्षारीय होता है, कौन सा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, और इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाए बताओ? नाइट्रेट के रूप में। और 50% नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाए बताओ? अमोनियम के रूप में। अमोनियम, नाइट्रेट व अमोनियम के रूप में पाई जाएगी। जैसे मैं बोलूं आपको कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो क्या बताओ? 25% नाइट्रोजन होता है। अगर मैं इसको 100% मानू, तो 100% का 50% क्या होगा बताओ? नाइट्रेट के रूप में कितना हो गया? 12.5%। और इसका 50% क्या होगा बताओ? अमोनियम के रूप में। बताओ इसको क्या बोलूंगा? बताए 12.5% क्या होगा? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आए, बोलो कि बताओ कैन में या किसान खाद में नाइट्रेट की मात्रा कितनी होती है? किसान खाद में अमोनियम की मात्रा कितनी होती है? 12.5। अगर नाइट्रोजन पूछे तो 25%। क्या होता हो? 25। ये तो नाइट्रोजन होता है, इसका 50% किसके रूप में आ जाएगा? और 50% किसके रूप में आ जाएगा? अमोनियम के रूप में। कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं इसको, कैन की बात करते हैं। उदासीन प्रकृति का होता है, किसान खाद कहते हैं इसको। बनाने की विधि किस बात करते हो? बनाने की विधि। बनाने की विधि कोटा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बनाने की विधि पूछते इसमें, तो इसका होता है अमोनियम नाइट्रेट। किस बात करते हैं बताओ? जो अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक था जिसमें कुछ कमी आती है, उसमें क्या मिलाएं बोले तो? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, इसको क्या बोलते बताओ? चूना। और इससे क्या बनता बताओ? कैन। क्या बनेगा? कैन। मतलब अमोनियम नाइट्रेट को किसके साथ क्रिया करते बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ कैन में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है?
मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, सोना खाद है, कैन को कहते हैं कैन। कौन सी प्रकृति को उर्वरक है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बताओ, दो क्वेश्चन तो कॉमन है उसमें। एक तो पहला होता है किस खाद का प्रकृति उदासीन होती है, ये इनमें से कौन सा उदासीन उर्वरक है? कैन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कैन में नाइट्रोजन की मात्रा, ये तो बेसिक क्वेश्चन होता है। अन्य नाम तो पूछता है किसको किसान खाद कहा जाता है। और बनाने की विधि पूछी जाती है आजकल, क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट प्लस कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मतलब से कैन होता है। ठीक कर लोगे। नेक्स्ट है अपने पास सुपर फोस्फेट। इस बात करते बताओ सुपर फोस्फेट कौन सा होता है? सुपर फोस्फेट। सुपर फोस्फेट को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा हो गया सिंगल सुपर फोस्फेट, एक कौन सा बताओ ट्रिपल सुपर फोस्फेट। एक तो कौन सा हो गया एसएसपी, ठीक है। एसएफसी क्या बोलते बताओ सिंगल सुपर फोस्फेट। और दूसरा कौन सा बताओ टीएसपी, कौन सा हो गया टीएसपी। टीएसपी क्या बोलते बताओ ट्रिपल सुपर फोस्फेट। एसएसपी का मालूम था बताओ किससे बनता है? बताओ रे, रोग फोस्फेट प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा H2SO4। ये तो अगर देखा जाए सबसे ओल्ड क्वेश्चन बनाने में ये था, लेकिन आजकल तो कैन का पूछने लगे। पहले ये पूछते हैं एसएसपी बनाने कौन सा बताओ, रोग फोस्फेट प्लस है ऐसे। और ये होता है रोग फोस्फेट प्लस कौन सा हो गया फोस्फोरिक, ठीक है। रोग फोस्फेट और प्लस कौन सा बताओ इसमें H3PO4, क्या होगा उसको बोले हाँ फोस्फोरिक। कौन सा हो गया फोस्फोरिक अम्ल, फोस्फोरिक अम्ल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या बताओ H3PO4। H3 कौन सा हो गया PO4, ठीक है। हाँ इसको सर करो ना प्राइवेट को, कमेंट बंद कर दो। हाँ ठीक है, हाँ बंद कर दिया बेटा। तो कौन सा एसएसबी किससे मिलकर बना होता है? सर इस कैमरे को ठीक कराऊं, देखो ये कट रहा है, इसमें ये कट जाता है, यहां तक कैमरा रहा है, इतना कट रहा है बॉडी। अगर हो रहा है तो कर दो अभी, ठीक है। तो एसएसबी किससे मिलकर बना होता है? रो फोस्फोरस प्लस H2SO4। और टीएसपी किससे मिलकर बना होता है बताओ? रो फोस्फोरस प्लस कौन सा हो गया फोस्फोरिक अम्ल। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसमें। बताओ अपने पास कैन किससे मिलकर बना होता है? कैन अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ अमोनियम नाइट्रेट किससे मिलकर बना होता है? अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक अम्ल प्लस अमोनिया, नाइट्रिक प्लस है। और एसएसपी किससे मिलकर बना होता है? नो फोस्फोरस प्लस कौन सा हो गया H2, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा हो गया डीएपी, किस बात करते हैं डीएपी। और सिक्स नंबर पे कौन सा हो गया एमएपी, किस बात करते हैं एमएपी। यहां पर बनेगा एक तो कौन सा होता है अमोनिया, यहां पर क्या रहेगा बताओ अमोनिया। डीएपी में क्या दो अन लेंगे और इसमें कितना लेंगे एक, तो एक को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर किसके साथ क्या करेंगे बताओ H3PO4। और यहाँ पर भी कौन सा हो गया H3PO4। तो यहाँ पर बनेगा कौन सा हो गया क्या हो गया डबल, क्या होगा डाई अमोनियम, क्या होगा फोस्फेट। डाई अमोनियम कौन सा हो गया फोस्फेट। और यहां पर बनेगा कौन सा अमोनियम, मोनो अमोनियम कौन सा हो गया, क्या हो गया फोस्फेट। मोनो अमोनियम कौन सा हो गया फोस्फेट। तो डीएफई का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा हो गया NH4 का होल ट्वाइस HPO4, ये तो कौन सा हो गया डीएपी। और एमएपी क्या होता हो NH4H2PO4। तो यहाँ पर बनाने की विधि होती है, दोनों में क्या होता है यहाँ पर दो अमोनियम लेते हैं, एक क्या लेंगे क्या होगा H3PO4। यहाँ पर एक क्या लेंगे और एक ही क्या लेंगे, तो क्या एक को लगाना जरूरी है, क्या लगाना जरूरी नहीं है। तो इसमें दो अनुपात एक और एक अनुपात एक लगाना जरूरी नहीं है अपने को। तो डीएपी का फॉर्मूला क्या हो बताओ NH4 का होल ट्वाइस HPO4 हो गया। बताओ अपन बात करें अमोनियम नाइट्रेट को बनाते किस विधि से, बताओ कैसे क्या करते हैं अमोनियम नाइट्रेट, कौन सा हो गया नाइट्रिक अम्ल प्लस अमोनिया। एसएसपी क्या होता है बताओ प्लस H2SO4। कैन को किससे मिलकर बनता हो कैन अमोनियम नाइट्रेट प्लस है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और डीएपी किससे मिलकर बना होता है NH3 प्लस H3PO, ये भी किससे मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें दो लेते हैं अमोनियम, इसमें क्या लेते हैं एक। तो एक तो बनता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, दूसरा कौन सा बन जाता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। 7 नंबर पे बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, इस बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका उपयोग वैसे धान में करते हैं, और धान में कहां करेंगे बताओ जापान, कहां करेंगे जापान में ही करेंगे, बाकी इसका उपयोग नहीं कर रहा। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा बताओ
क्लोरीन की मात्रा होने के कारण इसका उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट, इस बात करता हूं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की फॉर्मूला क्या होता बताओ, बताओ अमोनियम सल्फेट का क्या हो गया, NH4 का होल ट्वाइस कौन सा हो गया, SO4। कौन सा होगा इसमें, SO4। NH4 का SO4 की बात करते हैं, ठीक है। अमोनियम में सल्फर कितना होता है, 24.5। नाइट्रोजन कितना हो गया, 20.5। मतलब इसमें प्राथमिक व द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट का उपयोग आप कहां भी कर सकते हो, धान में भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। कहां कर सकते हो, धान में भी उपयोग कर सकते हो। और इसको बनाने की विधि कौन सी बताओ, जिप्सम। कौन सा होता है, जिप्सम प्रक्रिया द्वारा, जिप्सम प्रक्रिया। और ये अमोनियम सल्फेट होता है किसके रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में। इसको क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। मतलब ये क्या होता है, क्रिस्टल मतलब चीनी नुमा, क्या होता है, कांच, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ऐसे कांच के, कांच जानते हो ना, कांच, कांच का क्या बुरादा टाइप होता है, कौन सा होता है, अमोनियम सल्फेट। और कभी भी अमोनियम सल्फेट को किसके साथ मिक्स नहीं किया जाता, बताओ क्या होता है, चूना। किसके साथ नहीं करते इसको, अगर चूने के साथ मिक्स करोगे तो क्या करो बताओ, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान होता है, नाइट्रोजन का, तो इसको चूने के साथ इसको मिलाया नहीं जाता। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखो अमोनियम सल्फेट होता किसके रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में। अमोनियम कौन सा हो गया, सल्फेट, किसके रूप में पाया जाएगा बताओ, क्रिस्टल के रूप में। किसके रूप में बताओ, क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। डीएपी और यूरिया किसके रूप में पाया जाएगा बताओ, डीएपी और यूरिया किसके रूप में पाया जाएगा, प्रिल, जिसको हिंदी में क्या बोलते बताओ, दानेदार। उसको दानेदार। नेक्स्ट है यूरिया सुपर ग्रेनुलर, इस बात करते हैं। तो सुपर कौन सा हो गया, हो गया यूरिया सुपर ग्रेनुलर, नाम इसका नाम ये मतलब क्या हो गया, यूरिया सुपर कौन सा हो गया, ग्रेनुलर। इस बात करते हैं ग्रेनुलर, किसके रूप में पाया जाता है, उसके ग्रेनुलर, किसके रूप में पाया जाता है, उसको ग्रेनुलर के रूप में पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, एसएसपी, किस बात करते हैं, एसएसपी व जिप्सम। एसएसपी व किसके रूप में पाया जाएगा बताओ, चूर्ण के रूप में। किसके रूप में पाया जाएगा इसको, लेकिन याद रखना एसएसपी होता है दानेदार के रूप में भी पाया जाता है और चूर्ण के रूप में भी पाया जाता है। लेकिन मोस्टली अगर दोनों बात करें तो कौन सा एसएसपी कौन सा होता है, चूर्ण के रूप में पाया जाता है ना, दोनों दानेदार के रूप में पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट तो किसके रूप में पाया जाएगा, डीएपी यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेनुलर, एसएसपी और जिप्सम चूर्ण के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। इसमें तो कैल्शियम कौन सा उर्वरक है, अम्लीय क्षारीय, कार्बनिक है, कार्बनिक कौन सा हो गया, कार्बनिक। इस उर्वरक को बुआई के लगभग 7 से 10 दिन पूर्व दिया जाता है, या बोल सकते हैं लगभग 7 दिन पूर्व दिया जाता है। बुआई कितने दिन पहले दिया जाता है, इसको 7 दिन पूर्व दिया जाता है, क्योंकि ये अंकुरण को क्या करता है, प्रभावित, क्या करता है, अंकुरण को प्रभावित करता है। अगर इसको, अगर जैसे फसल अपने पास खड़ी हुई है उस समय अगर यूरिया दोगे तो फसल को क्या होगा, नुकसान करेगा। और अगर मान लो आपने बुआई के तुरंत बाद करोगे तो अंकुरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए इसको कब दिया जाता है बताओ, 7 दिन पहले। एकमात्र ऐसा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होगा जिसको बुआई से पहले दिया जाता है, कौन सा बताओ, कैल्शियम साइनेमाइड। और इस उर्वरक का भारत में निर्माण नहीं किया जाता, इसका भारत में निर्माण नहीं करते। पूछ सकते हैं बताओ कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण कौन सा कथन सही है, एक तो भारत में निर्माण नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कब करेंगे, 7 दिन पहले करते हैं। और ये कैल्शियम साइनेमाइड की बात करते हैं तो कौन सा होता है, कार्बनिक, कौन सा होता है, और प्रकृति कौन सी होता है, क्षारीय प्रकृति, कौन सी होती है, क्षारीय। हेलोगे बताओ अमोनियम नाइट्रेट बात करते हैं, बनने की विधि कौन किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रिक अम्ल प्लस अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल पर कौन सा हो गया, अमोनियम। कैन किससे मिलकर बना होता है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस चूना, अमोनियम नाइट्रेट प्लस क्या होगा, एसएसपी किससे मिलकर बना होता है, रॉक फॉस्फेट प्लस और टीएसपी किससे मिलकर बना होता है, प्लस H3PO4। और एमएपी तथा डीएपी किससे मिलकर बना होता है, अमोनिया प्लस H3PO4, मतलब फॉस्फोरिक अम्ल होता है H3PO4। एक बार दोबारा देखो बनने की विधि, एक यही याद करो आप। सबसे पहले बात करें बताओ कौन सा होगा, अमोनियम नाइट्रेट पढ़ लिया पढ़ने, तो अमोनियम नाइट्रेट किससे मिलकर बना होता है बताओ, नाइट्रिक अम्ल व अमोनिया। बताओ कैन किससे मिलकर बना होता है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी बात करते एसएसपी, रो फॉस्फोरस प्लस H2SO4। और टीएसपी कौन सा हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल, कौन सा हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट डीएपी किससे मिलकर बना होता है, अमोनिया व फॉस्फोरिक अम्ल, और ये भी अमोनिया प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 2 अमोनियम लेते इसमें कितना हुआ, 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड का उपयोग जापान में किस फसल में करते हैं, अमोनियम सल्फेट को किसके साथ मिश्रण नहीं किया जाता है,
चूने के रूप में करते। फॉर्मूला क्या होगा? NH4 प्लस का होल ट्वाइस SO4। दूसरी बात करते हैं अमोनियम सल्फेट को बनाने की विधि कौन सी बताओ? जिप्सम हो गया। नेक्स्ट हो गया अमोनियम सल्फेट किसके रूप में आ जाता है? DAP यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेनुलर, SSP जिप्सम। कैल्शियम साइनेट का उपयोग बुआई के कितने दिन पहले करते हैं? 7। कितना होगा? लगभग 7 दिन पहले किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौन सा अपने पास में? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को अपन कहां उपयोग कर सकते हैं? धान के खेत में भी उपयोग कर सकते हैं। कर लोगे यहाँ पर अमोनियम सल्फेट में प्राथमिक से ज्यादा क्या पाया जाता है? द्वितीयक पोषक। कितना पाया जाता है सल्फर बताओ? नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? कर लोगे यहाँ तक? ओके लिखो, लिखो कैन और इसके अंदर नाम लिख लो। क्लियर है बेटा? या ऑनलाइन सेट मामला सेट कर रहे हैं? कहां से हो? एक घंटे भाई साहब पढ़ने के लिए थोड़ा ना है। कहां से हो सर? आज तो मिलने देते हैं हमारे को। अरे गेंडो लिख लो। नेक्स्ट लिखो, लिखो कैन उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। 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 बताओ ये कार्बनिक है? कार्बनिक है? किसान खाद क्या है? कार्बनिक है? कार्बनिक बता क्या करो है? कार्बनिक है किसान खाद। बताओ लड़कियों बताओ कौन बताए कार्बनिक है? कार्बनिक उदासीन। अरे कार्बनिक है? कार्बनिक है। अब देखो आप ये हालत है, खाद का नाम नहीं लिया और अरे सभी उर्वरक कौन से होते हैं? तो फिर ये कौन सा कार्बनिक हो जाएगा? इसका नाम है, अन्य नाम किसान खाद है। किसी का नाम मान लो सोना हो तो क्या वो सोना है? किसी सोना है तो चांदी है नहीं, सोना ही सोना है तो। अरे उसका नाम है, उसका अन्य नाम है, प्यार से पुकारते इसको किसान खाद, सोना खाद। ठीक है। नाइट्रोजन लिख लो इसमें, करोगे आप। देखो यह अकार्बनिक उर्वरक होता है। 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 अकार्बनिक उर्वरक होता है। लिखो नेक्स्ट। इस उर्वरक में, इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन, इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन अमोनियम, इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन अमोनियम तथा तथा 50% नाइट्रोजन तथा 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। तथा 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। इस उर्वरक में 50% नाइट्रोजन अमोनियम तथा 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, ये वाला लिख लो ऐसे कैसे, समझ आओ इसका मतलब।
लिख लिया? लिखो बनाने की विधि, लिख लो इसमें बनाने की विधि में लिखो ऐसे कैसे। लिख लिया? अमोनियम नाइट्रेट प्लस क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हो, तो चूना, क्या बनता है से कैन। लिख लिया? डन। अब लिखो नेक्स्ट वर्ड, लिखो, लिख लो ऐसे सुपर फॉस्फेट नंबर 4। लिख लिया? S3 प्रयोग हो रहा है ना। देखो नेक्स्ट, क्लियर? लिख लिया क्या? दिल्ली में कौन जीता? बीजेपी। वालों करंट का लिखो नेक्स्ट 7 नंबर अमोनियम क्लोराइड। लिखो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। देखो जापान में इस उर्वरक का उपयोग, जापान में इस उर्वरक का उपयोग धान की फसल में किया जाता है, धान की फसल में किया जाता है, धान की फसल में किया जाता है, धान की फसल में किया जाता है,
धान की फसल में किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट नंबर डालो अमोनियम सल्फेट, 8 नंबर अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लिखो NH4 का होल ट्वाइस SO4। देखो इसमें इस उर्वरक में प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। देखो नाइट्रोजन बराबर कितना बताओ 20.5% और सल्फर कितना होता है 24.5%। 24.5%, 20.5 और कितना होगा 24.5। देखो नेक्स्ट इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। 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 देखो इस उर्वरक को चूने के साथ मिश्रित नहीं किया जाता। इस उर्वरक को चूने के साथ मिश्रित नहीं किया जाता। इस उर्वरक को चूने के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, अन्यथा नाइट्रोजन का नुकसान होता है। 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 मतलब चूने के साथ मिश्रण करोगे क्या होगा, चूने के रूप क्या होगा, नाइट्रोजन का नुकसान। देखो नेक्स्ट थर्ड 9 नंबर है कि 10 नंबर। देखो कैल्शियम साइनेमाइड CaCl। देखो CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनाइड है ना CaCN2। देखो यह है CaCN2 है ना कैल्शियम साइनेमाइड। देखो यह कार्बनिक उर्वरक होता है। यह कार्बनिक उर्वरक होता है। यह कार्बनिक उर्वरक होता है। देखो नेक्स्ट लिखो इस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं किया जाता। इस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं किया जाता। इस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं किया जाता। इस उर्वरक का निर्माण भारत में नहीं किया जाता। लिखो नेक्स्ट इस उर्वरक का उपयोग बुआई के इस उर्वरक का उपयोग बुआई के 7 दिन पूर्व किया जाता है। इस उर्वरक का उपयोग बुआई के 7 दिन पूर्व किया जाता है। 7 दिन पूर्व किया जाता है। 7 दिन पूर्व किया जाता है। बुआई के 7 दिन पूर्व किया जाता है। क्या बुआई के 7 दिन पूर्व किया जाता है, क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है। क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है। क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है।
नोट डालो, अब नोट में लिखो थॉमस। थॉमस जानते हो ना, बताओ फॉस्फोरस कितना होता है? थॉमस कितना होता है? 14 से 18। लिखो थॉमस, लिखो थॉमस उर्वरक को, थॉमस उर्वरक को, थॉमस उर्वरक को स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त किया जाता है। स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त किया जाता है। थॉमस उर्वरक को स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त किया जाता है। थॉमस उर्वरक को स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त किया जाता है। स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसी नोट में लिख लो अभी। नोट में लिख लो। लिया, लिया क्या? लिखो लिखो। हेडिंग डालो, अब इसके लिए हो तो लिखो उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। 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 ठीक है, अब देखो उसको बात करें अपन, दक्षता क्या होती है। जैसे मान लो आपको 100 किलोग्राम आपने यूरिया डाला, तो अगर 100 किलोग्राम में अगर मान लो अपने काम कितना आ रहा है, 60 किलोग्राम काम आ रहा है, दक्षता कितनी होगी? 60। 20 किलोग्राम काम आ रहा है, क्या हो रहा है? 20%। मतलब अपन जितना उपयोग करें उसका कितना काम आ रहा है उसको बोलेंगे दक्षता। हो सकता है उसका नुकसान हो जाए, भाई कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो जाए, पौधा उसको ले नहीं रहा है, मृदा में पड़ा हुआ है, कौन सा उसमें दक्षता में नहीं आएगा। दक्षता मतलब क्या आएगा? जिसको पौधा लेता है, दक्षता होती है। तो सबसे पहले बात करें, क्या मृदा प्रभावित करेगी? क्या मृदा प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? भाई सिंपल सी बात करेगी। ठीक है, तो इसमें पीएच प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसमें फसल चक्र प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, फसल चक्र क्या होगा बताओ? प्रभावित करेगा। अगर आप दलहनी फसल लगाते, क्या लगाते बताओ? तो उर्वरक उपयोग दक्षता भी क्या होगी? ज्यादा। भाई हमेशा अगर दलहनी फसल लगाओगे ना, तो आने वाली फसल में नाइट्रोजन की उपलब्धता क्या होगी? ज्यादा। तो पौधे को अपने कम देना पड़ेगा। तो हमेशा दलहनी फसल उपयोग करने से क्या होता है? उर्वरक उपयोग दक्षता क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरी बात करें सीईसी, किसकी बात करते बताओ? सीईसी। बताओ क्या होता है इसका? सीईसी का मतलब क्या होता है? धनायन। जिस मृदा की सीईसी ज्यादा होगी उसकी उर्वरक उपयोग दक्षता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उर्वरक उपयोग दक्षता भी क्या होगी? ज्यादा। थर्ड बात करते हैं नमी या जल। नमी या जल, मृदा नमी या जल की बात करते हैं। अगर किसी भी उर्वरक को मृदा में दिया जाए और अगर जल नहीं होगा तो उसकी दक्षता बढ़ेगी घटेगी? जब यार उसको मृदा के साथ क्रिया ही नहीं कर रहा, पानी के साथ क्रिया ही नहीं कर रहा है, दक्षता क्या हो जाएगी? घट जाती। दक्षता क्या हो जाएगी बताओ? घट जाती। इसका मतलब दक्षता सबसे ज्यादा कहां होगी? क्षेत्र क्षमता पर। कहां बताओ? फील्ड कैपेसिटी पर। फील्ड कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षेत्र क्षमता। क्योंकि क्षेत्र क्षमता पर पौधे को 100% पानी क्या होता है? उपलब्ध होता है। 100% पानी क्या होता है? तो सबसे अधिक दक्षता किसकी होगी बताओ? क्षेत्र क्षमता। अच्छी होगी क्षेत्र क्षमता। नेक्स्ट 4 बात करते हैं 4R का उपयोग करके। इसका बताओ
4R उपयोग करके भी क्या दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। कि सर 4R का मतलब क्या होता है? तो एक तो हो गया राइट टाइम, इसके बाद करते हो राइट टाइम हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? राइट प्लेस। कौन सा हो गया? राइट प्लेस की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड कौन सा हो गया? राइट सोर्स, इसके बाद करते हो राइट सोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हो गया? राइट क्या होगा? अमाउंट, इसके बाद करते हैं राइट अमाउंट। अब सुनना, किसी भी ऊर्जा का उपयोग करोगे दक्षता कब बढ़ेगी? जब उसको सही समय पे दोगे। क्या दोगे उसको? जैसे मान लो गेहूं में और सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पे? सीआरआई पे होती है। पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा कहां होती है? सीआरआई पे होती है। अगर सीआरआई पे ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होगी और उस समय अपन ने उर्वरक नहीं दिया तो दक्षता क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात, कम हो जाएगी। बस जिस चीज की आवश्यकता होगी उस समय मिल जाएगी, क्या होगा? उसकी दक्षता क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर नहीं दोगे तो क्या दक्षता क्या होगी? कम। अगर मान लो दक्षता से कम क्यों होगी? हम तो उर्वरक दे रहे हैं। और अगर मान लो जिस समय पौधे को आवश्यकता होगी अपन ने पौधे को उर्वरक दिया तो उसको ले लिया, तो दक्षता क्या होगी? अब जिस समय उसको जरूरत नहीं है अगर दे रहे हैं तो उसको पौधा लेगा ही नहीं, लेगा नहीं होगा, उस उर्वरक का क्या होगा? नुकसान ही होगा, तो दक्षता क्या हो जाएगी? कम। तो सही समय पर क्या करना चाहिए? उर्वरक देना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा? राइट प्लेस। अपने को मालूम है कि हर उर्वरक को देने का क्या होता है? जगह। जैसे धान के खेत में अमोनिकल युक्त उर्वरक को कहां देंगे? अक्षय क्षेत्र में। तो हर चीज की क्या होती है? एक दक्षता होती है। तो कौन से जगह पे दे रहे हैं? कौन सा हो गया? नाइट राइट कौन सा हो गया? मैं बोलूं धान के खेती में कौन सा उर्वरक? नाइट्रेट या अमोनिकल? तो अच्छा सोर्स होना चाहिए। कौन सा? जैसे दलहनी फसल तिलहनी फसलों में कौन सा उर्वरक करना चाहिए? सल्फर युक्त। कौन सा करना चाहिए? तो अपने को सोर्स भी तो मालूम होना चाहिए कौन सी फसल में कौन सा उर्वरक दिया जाता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? राइट अमाउंट। आपको मालूम है सही मात्रा में अगर उर्वरक नहीं दोगे तो दक्षता क्या हो जाती है? बताओ, कम हो जाए। जैसे मालूम है बोलो कि भाई गेहूं में कितना चाहिए बताओ? 120 और मैंने दे दिया 240 या मैंने दे दिया 80, तो क्या दक्षता बढ़ेगी क्या? सिंपल सी बात है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं उसको ज्यादा दे रहे हो आप, तो जब पौधे को आवश्यकता ही नहीं है तो क्या होगा? उसको मरदम तो डाल दिया आपने, क्या होगा? उसको पौधा लेगा ही नहीं, तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा। दक्षता क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। तो हमेशा अपने को ये भी देना कितना अमाउंट में उसको उर्वरक दिया जाता है। तो सही मात्रा में उर्वरक देने से भी क्या होता है? दक्षता क्या होती है? बढ़ती है। पहला कौन सा हो गया? राइट टाइम। दूसरा, तीसरा, चौथा, हल हो गया आपस में। तो 4R का उपयोग करके भी उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। वैसे वायुमंडल भी करेगा, तापमान भी करेगा, खूब सारे करेंगे। अपन मेजर बता रहे, तापमान करेगा कि नहीं करेगा? ज्यादा तापमान होगा तो नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होगा? वोलेटिलाइजेशन। ज्यादा पीएच होगा तो किसके रूप में होगा? वोलेटिलाइजेशन। पानी ज्यादा भरेगा तो कौन सा हो गया? डिनाइट्रिफिकेशन। बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन मेजर की बात कर रहे हैं। हर चीज प्रभावित करेगी। वर्षा ज्यादा आ गई तो क्या होगा? लीचिंग होगा, तो क्या होगा? डिनाइट्रिफिकेशन होगा। ऐसे तो हर कारक करेंगे, लेकिन एक नॉर्मली बात करें तो अपन बात करते हैं। समझ में आता? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अपने को नॉर्मली का बताओ कि इनमें से कौन सा दक्षता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो अपने हिसाब से बना सकते हो आप। लिख लोगे इसमें? देखो सबसे पहले लिखो उसमें, पहला लिखो उसमें फसल चक्र। फसल चक्र, फसल चक्र लिखो। फसल चक्र में दलहनी फसल होने से, फसल चक्र में दलहनी फसल होने से दलहनी फसल होने से उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ती है। उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ती है। उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ती है। फसल चक्र में दलहनी फसल लेने से, होने से, दलहनी फसल होने से क्या होता बताओ? उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ती है। देखो नेक्स्ट, मृदा सीईसी। मृदा सीईसी, सीईसी का मतलब क्या हो गया बताओ? धना लिख रखा ना पहले बार हमने। मृदा सीईसी लिखो, मृदा सीईसी लिखो। मृदा सीईसी अधिक होने पर, मृदा सीईसी अधिक होने पर, मृदा सीईसी अधिक होने पर, मृदा सीईसी अधिक होने पर उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। मृदा सीईसी अधिक होने पर उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। देखो नेक्स्ट, मृदा जल या नमी। मृदा जल या नमी, मृदा जल या नमी, मृदा जल या नमी लिखो उसमें। क्षेत्र क्षमता पर,
क्षेत्र समता पर, देखो क्षेत्र समता पर उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। क्षेत्र समता पर उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। क्षेत्र समता पर उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। देखो नेक्स्ट फोर्थ नंबर लिखो, 4R का उपयोग करके, 4R का उपयोग करके, 4R का उपयोग करके उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। 4R का उपयोग करके, है ना 4R 4R, 4R का उपयोग करके उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। 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 लिख लो इसको ऐसे, 4R का मतलब क्या होता है। लिख लो 4R, लिख लिया, डन। अब टेस्ट कब होगा आपका? अगले संडे को है ना। क्या हो गया उर्वरक? कहाँ पूरा हो गया भाई? अभी तो और थोड़ा बाकी पूरा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बाकी, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो आप। क्लियर? मामला उल्टा हो रहा है तो। पूरक उपयोग दक्षता पूरा लिख लेता हूं। नाइट्रोजन पूरक उपयोग दक्षता, साथ के साथ ले जाओ। नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता। और एक इसको बताओ अपलैंड। नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता, ये कौन सा हो गया? लोलैंड। ठीक है, 5 नंबर पे नहीं, नोट में, नोट डाल के लिख लो उसको, नोट डाल के। ठीक है, यहां पर तो कितना होगा अपलैंड में? कितना हो गया? 50, 40 से 60। यहां होगा 20 से 40%। ठीक है, फॉस्फोरस उर्वरक उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता यहां पर होगा अपने पास कितना? 20 से 10 से कितना हो गया? 20%। थर्ड हो गया इसमें, फोर्थ हो गया पोटेशियम उर्वरक उपयोग दक्षता, उर्वरक उपयोग दक्षता, ये हो गया 50 से 60%। नेक्स्ट हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्व दक्षता, ये हो गया 2%।
लिख लिया? अब इसका मतलब क्या होता है सुनो, अगर आप 100 किलोग्राम यूरिया उपयोग करोगे, नाइट्रोजन उपयोग कितना काम आएगा ओनली, और यहाँ पे कितना आएगा 20 से 40, कितना आएगा 10 से, कितना आएगा 50 से 60, कितना आएगा 2। किशन अब बात करते हैं अपलैंड और लोलैंड। अपलैंड का मतलब क्या होता है? लोलैंड क्या होगा, चावल में खेती करते हैं पानी भर के, उसको क्या बोलेंगे बताओ? लोलैंड। क्योंकि हमेशा धान में पानी भरा रहता है तो नाइट्रोजन का नुकसान क्या होगा? ज्यादा, इसलिए दक्षता भी क्या होगी बताओ? कम होता है। अभी तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया है? फास्फोरस का। कि बताओ फास्फोरस पूरक उपयोग दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन आएगा 10 से 20, 40 से 60, 20 से 40, कौन सा बताओ? 10 से 20%। अब बात करते हैं अपलैंड और लोलैंड। लोलैंड को याद करने का तरीका क्या है? लो लैंड मतलब क्या होगा? लैंड क्या? नीचे, पानी क्या? ऊपर। कौन सा हो गया? लोलैंड। भाई ये याद करने का तरीका। अपलैंड मतलब नॉर्मली अपन खेती करते कौन सा होता है? अपलैंड। कौन सा होता है? और जहां पानी भर के खेती करते हैं उसका बारे में बताओ? लो लैंड। क्या होता है? कैसे याद करो? लैंड क्या है? नीचे, ऊपर क्या है? पानी। क्या हो गया? लो लैंड। और कोई याद करने का तरीका नहीं, कर लो क्या? लो लैंड और लो लैंड क्या होता है? नीचे क्या? पानी नहीं है मृदा। ऊपर क्या है? ऐसे याद रखो, नहीं तो याद नहीं रहेगा तरह का। और नॉर्मली खेती करते कौन सा करते बताओ? अपलैंड। लैंड क्या है? अब मतलब ऊपर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लैंड, लोलैंड और वाह यार, अब मैं पूछ सकता हूँ किसी को, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है? क्यों क्यों खुश हो रहा है? डेट क्या होगी बताओ? 8। ओके डियर,